बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है चुंटी। एक स्कॉलर ने बड़ी जहमतों के बाद एक किताब लिखी, द आंट। उसने सहराओं में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में 20 साल जहमत करके अपनी किताब को मार्केट में शाया कर दिया और लोगों ने इस किताब को सर पर उठा लिया। जब उस किताब की रुनमाई थी तो नजफ़ अशरफ के एक तालिब इल्म ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा भेज दिया, जो मौला ने नहजुल बलागा में चुंट के बारे में खुतबा दिया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम एक दिन सहरा में बैठे हुए थे अपने असहाब के साथ, तो किसी सहाबी ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा, या अली, अल्लाह की हर चीज़ की खिलकत में एक राज है। और सामने से एक चुंटी गुजर रही थी। सहाबी ने फरमाया कि अली, इस चुंटी की खिलकत का क्या राज है? मौला मुस्कुराए और फरमाया कि चुंटी की सारी साल की खुराक गंदम का एक दाना है। अल्लाह ताला ने इस चुंटी को इतनी शऊर दी हैं कि जब दाने को महफूज करती हैं तो उस दाने को 4 हिस्सों में तकसीम करती हैं कि अगर वो दाने को 4 हिस्सों के अलावा 2 हिस्सों में तकसीम कर ले तो फिर दोबारा उग जाएगा। इसलिए चुंटी दाने को 4 हिस्सों में तकसीम करती हैं। उस सहाबी ने फरमाया, या अली, ये कतार में क्यों चलती हैं? अल्लाह ने फरमाया कि चुंटी के कबाइल और उनकी नस्लें हैं और हर कबीले और हर ख़ानदान का एक रहबर और एक इमाम होता है, और अल्लाह ने इस इमामत और इस रहबरी का जो ज़िम्मा दिया है वो अल्लाह ने दिए हैं। और अल्लाह ने उनके कबाइल में एक रहबर को चुना है। वो पूरा साल अपनी बिल में रहता है और बाकी चुंटियाँ उसके लिए पानी और खुराक का बंदोबस्त करती हैं। जब वो उनको पता चलता है कि ये ठिकाना हमारे लिए सही नहीं है तो फिर वो दोबारा यकतन्हा अपने बिल से निकल कर दूसरे ठिकाने के लिए जो उनके लिए मुनासिब हो उनकी तलाश में निकलती हैं। और जब उनको मुनासिब ठिकाना मिल जाता है तो रास्ते में ये रहबर उनके लिए लाब जो उनके मुंह में होता है, एक खासियत होती है उनकी, वो छोड़ देते हैं और दूसरी चुंटियाँ उस लाब को सूंघती हुई उस ठिकाने को पहुँचती हैं। मौला ने फरमाया, इसलिए बाकी चुंटियों की तरह इसकी कद, जसामत, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन उनकी लाब में एक खासियत होती है जो दूसरों से वो मुमताज़ करती हैं। और मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने उनको इतनी शऊर दी हैं कि जो बाकी मखलूक़ात से एक अलग ही उनकी तर्ज ज़िंदगी, उनका रहन सहन, उनका मिल मिलाप एक जैसा होता है और बाकी चुंटियों से वो मुख्तलिफ होती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 186 में इरशाद फरमाते हैं, उन्ज़ुर इलन नमल, तुम चुंटी की तरफ देखो, फिर सग़र जुस्सतिहा, कि वो कितना ही बारीक है, वो कितना ही छोटा है, वलताफ़त हैअतिहा, वो कितना लतीफ़ है, वला तुकादु तुनालो बिलहज़िल बसर, वो इतनी छोटी है कि वो दूर से तुम्हें नज़र ही नहीं आती, वला बिमुस्तदरकिल फ़िक्र, तुम्हारी फ़िक्र उस तक पहुँच नहीं सकती कि उसका स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी, उनकी जसामत कितनी है, तुम्हारा फ़िक्र उसको दर्क नहीं कर सकता। दब्बत आला अर्ज़िहा, कि वो ज़मीन पर रेंगती हैं, वसब्बत आला रिज़्क़िहा, और वो रिज़्क़ की तरफ दौड़ती हैं, तनक़ुलुल हब्बत फ़ी हुज्रिहा, वो अपने रिज़्क़ को हुज्रों की तरफ, अपने क़यामगाह की तरफ ले जाती हैं, वतुइद्दुहा फ़ी मुस्तक़र्रिहा, और अपनी क़यामगाह में उसको महफूज करती हैं, तजमाउ फ़ी हर्रिहा लिबर्दिहा, वरूदिहा
लिसद्रिहा, कि वो झाड़ियों के मौसम के लिए गर्मियों के मौसम में अपने गल्ले को, अपने दाने को जमा करती हैं, और तवानाई के दिनों में अपनी कमजोरी के दिनों के लिए अपने गले को, अपने दाने को जमा करती हैं। मकफूलतुन बिरिस्कहा मरज़ूकतुन बिविफ़्क़िहा, अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ की किफ़ालत ली है। अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क़ की किफ़ालत ली है कि मैं उनका रिज़्क़ का ज़िम्मेदार हूँ। मरज़ूकतुन बिविफ़्क़िहा, हस्बे हाल, जितनी ही उनकी ज़रूरत होती है अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है। ला युग़फ़िलुहल मनानो, खुदावंद करीम उससे गाफिल नहीं है, इस मखलूक से गाफिल नहीं है, हत्ता कि अगर वो संग्रेज चट्टानों के अंदर ही क्यों ना रहता हो। वलो फ़करत फ़ी मजारी अक्लिहा उलुव्विहा व सुफ़लिहा, अगर तुम उनकी बुलंद और पस्त नालियों की तरफ नज़र करोगे, फिक्र करोगे कि अल्लाह ताला ने उनकी पसलियों को उनके पेट की तरफ किस तरह झुकी हुई बनाई हैं, और उनके सर में आंखों और कानों को किस तरह बनाया है, तो हमें ताज्जुब होगा कि उस ज़ात ने इस मखलूक को किस तरह अजीब व गरीब बनाया है। अल्लाह फरमाते हैं कि उस ज़ात वहदहु ला शरीक, उसकी खिलकत में हमारे इंसानों के लिए अजायब और गराइब छुपे हुए हैं, ताकि हम इन मखलूक़ात से गौर व फिक्र हासिल कर ले और अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी कुदरत की तरफ हम मुतवज्जह हो जाए। हमें उम्मीद है कि हम परवरदिगार आलम की इन मखलूक़ात पर गौर करेंगे, और साहिब अक्ल, और कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि कुरान साहिब अक्ल लोगों के लिए हैं। ये मखलूक़ात, ये जानदार, ये बेजान, ये तमाम चीज़ों में अल्लाह की खिलकत की राज छुपी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।